यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो पेपर अपने डिस्कस कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के, एक एक करके हम अपने सारे पेपर देखने वाले हैं। पेपर जो आपका नेक्स्ट मंथ में आपका है। चलिए इसमें आज जो हम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर डिस्कस करेंगे ये आपका पेपर 2 है, जो जैन में यानी जनवरी में 2017 में आपका पेपर हुआ था, उसका पेपर 2 है। तो इसमें अगर आपको 10 ईयर चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, अगर आपको 10 ईयर चाहिए तो 10 ईयर आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 2012 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 ईयर का प्राइस 100 रुपये रखा गया है, 100 रुपये इसमें आपका प्राइस रखा गया है। सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। ऑफिशियल आपके पेपर है 10 ईयर में, जो पेपर आपके लगे हुए हैं सारे ऑफिशियल पेपर है विद आंसर की। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को उत्तरकार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन ये है, कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है। जो कौटिल्य है वो मजबूत जो शासक है उसकी जो आवश्यकता है उस पर बल देगा। तर्ककार उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके है, लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन का सही तरह स्पष्टीकरण दे रहा है, क्लैरिफिकेशन दे रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। तो जो स्रोत है, जो सोर्स है वो नहीं है, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए हेराक्लिटस संभूति के क्षेत्र का विचार सही है। सेकंड एंटीथेसिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयं यातना का विचार गलत। सी सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत सही। डी एलियाटिक्स निरपेक्ष संभति के क्षेत्र का विचार, ये भी सही। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी, और गलत ही पूछा गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में दिया गया अरस्तु के कार्य कारण भाव का सिद्धांत। तो अरस्तु के जो अरिस्टोटल है उसके जो कार्य है उसके भाव का जो सिद्धांत है, और सेकंड है सूची का सेकंड में स्पष्टीकरण। तो इसका आपको मैच करना है। चलिए मिलान करते हैं एक एक करके इसमें। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया निर्मित, जो निमित्त कारण है, निमित्त जो कारण होगा ये हो जाएगा गति का कारण। फिर है अंतिम कारण, अंतिम कारण हो गया वस्तु का पदार्थ एवं सार। भौतिक कारण हो जाएगा, भौतिक जो कारण है देखिए निमित्त कारण क्या है? गति का कारण है, और गति के कारण यानी अंतिम जो कारण होगा ये हो जाएगा वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। फिर है भौतिक कारण, तो भौतिक कारण है पदार्थ जिससे यह बना है। औपचारिक कारण हो गया वस्तु का पदार्थ एवं सार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा आपका सीक्वेंस क्या बना? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन ए है, लोक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। तर्ककार है, इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है, और तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन रोल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की एक सही विशेषता नहीं है। तो जो सही विशेषता नहीं है वो क्या होगी? ऑप्शन ए समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ये आपका सही है। बी प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता, ये भी सही है। सी पक्षकार अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, गलत। फोर्थ है डी पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते, ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें? गलत स्टेटमेंट आपको बतानी थी, ऑप्शन सी गलत है। पक्षकार जो है वो अपने विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्तियां उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन 6 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य का एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दास्ता के रूप में जो वर्णन किया है, ऑप्शन ए कार्ल पॉपर गलत, ऑप्शन बी एफ ए हेयक गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर नोजिक राइट, ऑप्शन डी मिल्टन फ्रीडमैन रोंग।
तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी आर नोजिक राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ई एम एस नबुंदी प्राद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? ऑप्शन ए सिंडिकेटवाद रोंग, ऑप्शन बी समाजवाद रोंग, ऑप्शन सी उदारवाद रोंग, ऑप्शन डी मार्क्सवाद राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी मार्क्सवाद जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एम.एन. राय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ऑप्शन ए उन्होंने भारत के लिए एक मॉडल संविधान तैयार किया, ये सही स्टेटमेंट है। बी संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, ये भी सही है। सी गांवों कस्बों तथा शहरों में जन समितियां गठित हो, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी वे संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे, ये गलत स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट आपको बनाता नहीं थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत दी गई है? ऑप्शन ए पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है राइट। बी ऑप्शन बी व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, ये भी सही है। सी उत्तरवाद व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों है, ये भी सही स्टेटमेंट दी गई है। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, ऑप्शन डी है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत नरजाति केंद्रित है, यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो किसने बल दिया है? ऑप्शन ए एस.एम. लिपसेट रोंग, ऑप्शन बी आर.ए. डहल राइट, ऑप्शन सी जोसेफ शुम्पीटर रोंग, ऑप्शन डी सेल्डन वॉलिन रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है आर.ए. डहल। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का निरूपण नहीं है? तो मैक्स वेबर का जो निरूपण नहीं है वो कौन है? ऑप्शन ए तर्क शक्ति कार्यामूलक विभेदन तथा विशिष्टीकरण जिनके व्यवस्था सौहार्द तथा दक्षता का निर्माण होता है, गलत। ये आपका सही स्टेटमेंट है जो नहीं है पूछा गया है। बी आदर्श प्रारूपों के संबंध में विश्वास तथा संकेतों पर आधारित प्रभावी अधिकार, सही है। सी प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है, गलत। डी औचित्य स्थापन तथा आदर्श प्रारूप विज्ञान विधि है, ये भी गलत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रभावी प्राधिकार पद सोपानिक होता है तथा यह राज्य एवं सत्ता वर्ग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए जेम्स ब्राइस रोंग, ऑप्शन बी ईवी डाइशी राइट। तो ईवी डाइशी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, यह किसका कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है? ऑप्शन ए लिजफर्ट राइट, ऑप्शन बी वॉलिन रोंग, ऑप्शन थर्ड कवानग रोंग, ऑप्शन फोर्थ ब्लोंडेल रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए लिजफर्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने मार्ग को अपनाने के लिए जिन निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करते हैं उनमें से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन ए कांग्रेस राइट, ऑप्शन बी संघीय नौकरशाही गलत, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय रोंग, ऑप्शन डी मास मीडिया गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए कांग्रेस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट 1957 ने निम्नलिखित में से किसमें अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए संपूर्ण पूंजीवादी जगत में गलत, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के विकसित पूंजीवादी जगत में रोंग, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका पश्चिमी यूरोप तथा जापान के विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों में, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में, करेक्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यह किसका निरूपण है कि शक्ति पैसे की तरह है? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स रोंग, ऑप्शन बी पॉल स्वीजी रोंग, ऑप्शन सी टोलकोट पार्सन्स राइट, ऑप्शन डी रोल्फ मिलीबैंड रोंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है टोलकोट पार्सन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कैचुअल पार्टी निम्नलिखित में से किसमें उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है? ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, राइट। ऑप्शन बी पूर्वी यूरोप, रॉन्ग। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिकी दलीय व्यवस्था, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास था कि कोई क्रांति तभी सफल होती है जब यह राजनीतिक रहती है तथा समाज तक विस्तारित नहीं होती है? ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रेन ब्रिटोन, रॉन्ग। ऑप्शन बी वी.आई. लेनिन, रॉन्ग। ऑप्शन सी हन्ना अरेंट, राइट। ऑप्शन डी महात्मा गांधी, गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी हन्ना अरेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है, किसका बेस्ड होगा? तो किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए भूमंडलीकरण तथा आधुनिकीकरण सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन बी लेनिन के साम्राज्यवाद का सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन सी फ्रीडमैन का सिद्धांत विश्व सपाट है, रॉन्ग। ऑप्शन डी विश्व व्यवस्था सिद्धांत, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी विश्व व्यवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट का आपको सही तरह प्रयोग करना है और उसका उत्तर चुनना है। अभिकथन है क्या बोलता है? सहवर्तन लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है। तर्कार है क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। दोनों कथनों के संदर्भ में आपको सही कथन आपको बताना होगा। तो सही आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो अभिकथन और तर्क दोनों क्या है? सही है, सत्य आपके दिए गए हैं और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, यह किसका कथन है? संविधान सभा यानी भारत एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने कहा था, किसकी स्टेटमेंट है ये? ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी पॉल आर ब्रास, रॉन्ग। ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना होगा। सूची फर्स्ट क्या है? ग्रंथ है और सूची सेकंड में लेखक आपको दिया गया है। ग्रंथ और लेखक का इसमें आपको मैच करना है, मिलान करना होगा। तो चलिए इसमें मैच करते हैं। तो ये ग्रंथ हो गया और ये आपका लेखक है। तो इसका जब मैच करेंगे तो सबसे पहले दी चाइल्ड एंड दी स्टेट इन इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका माइरन विनर। फिर है दी हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है ये हो जाएगा क्रिस्टोफर जैफरलोड। फिर है दी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये है प्रणब वर्धन। फिर डी है पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, ये हो जाएगा अतुल कोहली। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, कोई इसका सीक्वेंस बना फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा क्षमा प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के लिए आधार के रूप में पहचान की गई है? तो किसकी पहचान की गई है ये आपसे बोला गया। ए कि आदेश को मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, सही है। बी कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है, यह भी सही है। सी कि आदेश को बाह्य अथवा पूर्णतः असंगत अनुचिंतन के आधार पर किया गया, यह भी सही है। डी कि आदेश यादृच्छिकता से ग्रसित है, सही। तो इसमें चारों स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ABCD सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में है पंचायती राज समिति, सूची सेकंड जो वर्ष से है तो इसे आपको मैच करना है। सबसे पहले CH हनुमंत राव, ये हो जाएगा सन 1984। जीवी के राव है सन 1985। फिर है अशोक मेहता हो जाएगा सन 1978। LM सिंघवी है सन 1986। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। सूची फर्स्ट जो है यानी अभिकथन ए जो है मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है। तर्ककार उनके द्वारा देशभक्त तथा संवेदनशील नागरिकता का भाव भरे जाने की अपेक्षा होती है। तो इसमें दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन भारत में विधायिका के विशेष अधिकार है? तो विधायिका के जो विशेष अधिकार है वो कौन से होंगे? ए, वाद विवाद तथा सभा की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य को इनके प्रकाशन से रोकने का अधिकार, ये भी सही है। बी, सदन से अजनबियों को अपरवर्जित करने का विशेष अधिकार, सही है। सी, आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, ये भी सही है। डी है, विशेष अधिकार का उल्लंघन करने के लिए सांसदों तथा बाहरी व्यक्तियों को सजा देने का अधिकार, ये भी सही है। तो चारों की चारों जो स्टेटमेंट है सही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ABCD चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। पहला सिंगूर, दूसरा बारदोली, तीसरा तेभागा और चौथा है चंपारण। तो इसे आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले चंपारण आएगा, चंपारण के बाद आएगा बारदोली, बारदोली के बाद आएगा तेभागा और तेभागा के लास्ट में यानी सिंगूर आपका आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास के सही कालक्रम की, सही जो कालक्रम है उसकी पहचान आपको करनी है। सही कालक्रम की क्या करनी होगी? आपको पहचान करनी है। चलिए सही कालक्रम की पहचान इसमें करते हैं। पहला ए है आनंदपुर, ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव राजमन्नार समिति पुंछ आयोग पश्चिम बंगाल ज्ञापन, रोंग। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ज्ञापन राजमन्नार समिति आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पुंछी आयोग, रोंग। ऑप्शन से राजमन्नार समिति पश्चिम बंगाल ज्ञापन आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पुंछी आयोग, रोंग। ऑप्शन डी राजमन्नार समिति आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पश्चिम बंगाल ज्ञापन पुंछी आयोग, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? तो किसने किया है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है 29। तो चलिए देखते हैं किसने वर्णन किया है धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में। भारतीय जो पूंजीवाद है उसका जो वर्णन क्या है वो पूंजीवाद के रूप में किया है। तो किसने किया है इसे देखते हैं। चलिए एक एक करके इसके जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं किसने इसका जो है वो किया है वर्णन। ऑप्शन ए, चल पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है VKRV राव, रोंग। ऑप्शन बी जे भगवती, रोंग। ऑप्शन सी अमृता सेन, रोंग। ऑप्शन डी राजकृष्ण, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी राजकृष्ण राइट होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? तो सुधारों से जो संबंध नहीं है वो क्या है? ऑप्शन ए तारकुंडे समिति, रोंग। ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, रोंग। ऑप्शन सी NN वोहरा समिति, राइट। ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्त समिति, रोंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है NN वोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अनुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। चलिए पहले है ए व्यवहारिक उपागम, बी व्यवस्था उपागम, फिर है आपका आगे
सी है इसमें संस्थागत उपागम, डी है लोक नीति उपागम। तो इसका सीक्वेंस बनाना है, सबसे पहले संस्थागत उपागम आएगा, इसके बाद व्यवहारिक उपागम, देन आएगा व्यवस्था उपागम, लास्ट में आता है आपका लोक नीति उपागम। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सी ए बी डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन है ए, भारत में लोक सेवकों के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। तर्कार है, तटस्थता भारत में लोक सेवाओं की विशिष्टता है। तो इसमें अभिकथन जो दिया गया है वो आपका फॉल्स है, असत्य दिया गया है, लेकिन जो तर्क है वो सत्य दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किन्हें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में नागरिक केंद्रीय प्रशासन में अवरोध के रूप में पहचान किया? किसके रूप में? अवरोध के रूप में पहचान की है। तो किसने पहचान की है, चलिए देखते हैं किसने इसमें पहचान जो है वो की है। एक एक करके इसके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ए आता है इसमें, अब लोक सेवकों के लचीले स्थानीय स्वास्थ्यकरण तथा आभ्यंतरिक अवलोकन का दृष्टिकोण सही है। बी लोक सेवकों के उत्तरदायित्व का अभाव, ये भी सही है। सी सुशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, गलत। डी है नागरिकों के अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी का निम्न स्तर, ये भी सही है। तो इसमें ए बी डी आपका सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए बी डी सही आपकी स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए संसद, रॉन्ग। ऑप्शन बी लोक सेवा समिति, रॉन्ग। ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, राइट। ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वित्त मंत्रालय राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारत में शब्द घाटा वित्तीयन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, चलिए बताइए किसके द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, राइट। तो कितने, यानी पहली जो 5 वर्षीय योजना थे उसके द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए योग्यता आधारित नौकरशाही, रॉन्ग। ऑप्शन बी जाति नौकरशाही, रॉन्ग। ऑप्शन सी संरक्षण नौकरशाही, रॉन्ग। ऑप्शन डी अभिभावक नौकरशाही, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी अभिभावक नौकरशाही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बीच समान विशेषताएं हैं? पहला ए समय समय पर निर्वाचन, सही है। बी सामाजिक और आर्थिक कमजोर समूहों का सशक्तिकरण, ये भी सही है। सी राज्य चुनाव आयोग का गठन, सही है। डी वार्ड समितियों का गठन, गलत। तो इसमें ए बी सी क्या होगा? सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए बी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन सांविधानिक निकाय है? तो सांविधानिक जो निकाय है वो क्या है? ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह आपका सही है। बी राजभाषा आयोग, गलत। सी रेलवे बोर्ड, सही है। डी परमाणु ऊर्जा आयोग, ये भी सही है। तो इसमें ए सी डी आपका सही होगा, ए सी डी सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण होगा, एग्जाम्पल होगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, गलत। ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गलत। ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, राइट। तो कृषि जो एग्रीकल्चर जो मंत्रालय होगा ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि आयोजना, संगठन, समन्वयन तथा बजट निर्माण कार्य की प्रबंधकीय तकनीकें तथा कौशल सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में समान है, इक्वल है? चलिए इक्वल किस में है? पहला है ए हेनरी फेयोल, ये सही है। बी एम्फी फोलेट, ये भी सही है। सी लूथर गुलिक, ये भी सही है। डी एल उर्विक, ये भी सही है। तो इसमें चारों के चारों नाम जो है चारों सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41।
निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रिटनी विचारधारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? तो कौन संबंधित होगा? ऑप्शन ए रेनहोल्ड न्यूबर, रॉन्ग। ऑप्शन बी एन.जे. स्पाइकमैन, रॉन्ग। ऑप्शन सी क्विसी राइट, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी हैडली बुल, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हैडली बुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, आतंक का संतुलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित किससे होगा? ऑप्शन ए वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद है, गलत। ऑप्शन बी आतंकवाद विरोधी रणनीति, गलत। ऑप्शन सी नशीले पदार्थों के तस्करों की आतंकवादी गतिविधि, गलत। ऑप्शन डी परमाणु हथियारों से निकलने वाली दुनिया को बार बार तबाह करने वाली क्षमता, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? तो मुख्य जो धारणा है वो नहीं है, कौन सी है? ऑप्शन ए राज्य प्रमुख राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, रॉन्ग। ऑप्शन बी जो धारणा नहीं है, ये धारणा है ऑप्शन बी प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है, ये भी सही है। सी राज्यों की सापेक्ष सत्ता समितियों का मापन किया जा सकता है, सही है। डी राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी राइट है, ये आपकी गलत है, यही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, गलत। ऑप्शन बी चीन, गलत। ऑप्शन सी भारत और चीन दोनों। ऑप्शन डी स्वीडन, गलत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी भारत और चीन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति शुरू की थी? ऑप्शन ए मिखाइल गोर्बाचोव, रॉन्ग। ऑप्शन बी एन क्रुश्चेव, राइट। ऑप्शन सी एल ब्रेजनेव, रॉन्ग। ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी एन क्रुश्चेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होगी, रॉन्ग। ऑप्शन बी वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा, गलत। ऑप्शन सी सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है, राइट। तो सैद्धांतिक जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो अब एंड हो चुका है, उसका वो समाप्त हो चुका है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, शांति कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था, तो नाटो की जो भागीदारी है उसका जो उद्देश्य था, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? ऑप्शन ए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका मोटिव क्या था? ऑप्शन ए भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना, राइट। ऑप्शन बी बोस्निया में सर्गों की समस्या सुलझाना, रॉन्ग। ऑप्शन सी युगोस्लाविया के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, रॉन्ग। ऑप्शन डी सीरिया में अल असद शासन के विरुद्ध कार्यवाही करना, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है? तो संकेत माना जाता है कि बात पूछी गई है। ऑप्शन ए वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन, रॉन्ग। ऑप्शन बी वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, राइट। ऑप्शन सी वर्ष 1991 में कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा स्वतंत्र होने की घोषणा, रॉन्ग। ऑप्शन डी वर्ष 1989 में बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता हेतु बड़े पैमाने पर विद्रोह, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी वर्ष 1989 में जो बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय ईसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मास्ट्रिक्ट संधि, राइट। ऑप्शन बी रोम की संधि, रॉन्ग। ऑप्शन सी लिस्बन की संधि, रॉन्ग। ऑप्शन डी नाइस की संधि, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए मास्ट्रिक्ट संधि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो जो विशिष्ट एजेंसी नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट एजेंसी कौन कौन सी है और जो नहीं है,
ऑप्शन ए WHO ये होती है, ऑप्शन बी IMF ये भी आपकी है, सी है ऑप्शन सी FAO ये भी होती है, ऑप्शन डी ओपेक ये नहीं होती। यही आपका राइट आंसर है, जो नहीं होती तो ओपेक नहीं होती। बाकी के जो तीनों हैं ये आपकी राष्ट्रीय एजेंसी की विशिष्ट एजेंसी होती है। तो राष्ट्र जो है उसकी विशिष्ट एजेंसी जो है ये तीनों होती है, WHO, IMF और FAO। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी जो नहीं होती वो ओपेक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, अगर आपको 10 ईयर परचेज करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 ईयर में आपको 2012 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। 10 ईयर का जो प्राइस रखा गया है ये 100 रुपये, तो 100 रुपये कीमत आपकी 100 रुपये है। 100 रुपये में आपको ये 10 ईयर मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। थैंक यू।